जो हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसके अंदर अपना टॉपिक है नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे, वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एडेप्टेशंस। जो धरती पे रहने वाले जानवर हैं, उनके क्या अनुकूलन है, मतलब वो किस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं धरती पे रहने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो धरती पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन है। तो धरती पे बेटा क्या क्या मिलते हैं आपको, एक तो प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी वैरायटीज, इनकी किस्में अलग अलग प्रकार के मिलते हैं आपको। ठीक है, और इनकी हैबिटेट भी क्या करेगी, हैबिटेट क्या मिलेगी आपको, वेरी मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या हैबिटेट होगी, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से हैं। जैसे ये हमारी अर्थ होती है बेटा, तो इस अर्थ के ऊपर ये जो ऊपरी पार्ट है इनको तो पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन। और इस इक्वेटर के नजदीक का जो हिस्सा है ये, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल या टेम्परेट। इससे ऊपर जब जाते हैं तो टेम्परेट होता है। ठीक है, जो पोल्स होते हैं, यहाँ जो है स्नो होती है, बर्फ जमी होती है इस पोर्शन के ऊपर। ठीक है, ये जो पोल्स होते हैं इनके ऊपर। और इससे ऊपर जो है यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, ये जो बीच का ये जो पोर्शन है, ये ड्राई होता है, सूखा होता है। और जो ये जो मौसम है ना, ये क्या होता है, हॉट एंड हुमिड। हॉट मतलब गर्म और हुमिड मतलब नमीदार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन है ना, उसकी डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। ठीक है, और ये रीजन जो है, ये सीज के नजदीक होता है, शीज और ओशियंस के नजदीक होता है। तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है प्लस में सन की धूप सीधी गिरती है, तो वो एवोपरेट जल्दी हो जाता है। तो हॉट और हुमिड मौसम होता है। ये जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज या रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो जानवर मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में, उनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, यहाँ पे जो प्लांट्स की बात करते हैं, यहाँ जो पाए, सबसे पहले किन की बात करेंगे, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशन मिलेगी, वो देखिए। यहाँ जो पाए जाने वाले प्लांट है बेटा, वो ऑल ग्रीन एवरग्रीन मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, टॉल एंड एवरग्रीन। कैसे मिलेंगे, टॉल एंड एवरग्रीन, लंबे और हमेशा हरे भरे मिलेंगे। और उनके ऊपर एक कैनोपी मिलेगी। क्या मिलेगी, कैनोपी। कैनोपी का मतलब समझते हो, उनका जो क्राउन बनाता है, ऊपर का जो पोर्शन है वो प्लांट्स का, उनको क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। ऊपर की कैनोपी बनाते हैं जो कि सनलाइट को अंदर आने से रोकते हैं। जैसे ऊपर का क्राउन बन गया ना इस तरीके से, ये अपन ने बनाया तो ये इस तरीके से बन गया। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को इसके अर्थ के ऊपर गिरने से रोकते हैं। कैनोपी जो है वो नीचे सनलाइट को नहीं गिरने देती फॉरेस्ट के। ये जैसे हमने फॉरेस्ट फ्लोर माना, जो धरती है ना हमारी, जंगल का जो फरस है उसके ऊपर, क्योंकि ये पेड़ जो है, जैसे ये पेड़ इस तरीके से जुड़े, इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ इनके अंदर से सनलाइट जो है वो एंट्री नहीं कर पाती यहाँ अर्थ फ्लोर के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को फॉरेस्ट के फ्लोर पे आने से रोकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आती है, क्लाउड्स के अंदर से बारिश गिरती है। और बारिश गिरती है तो वो धीरे धीरे इन पानी में से, पत्तों में से निकलती है, तो वो फिल्टर्ड हो जाती है नीचे। तो यहाँ जो पेड़ पौधे उगते हैं नीचे छोटे छोटे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उगते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एक्सेसिव रेनफॉल होता है यहाँ पे। एक्सेसिव क्या होता है, रेनफॉल। ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं वहां पे प्लांट्स के बारे में। दूसरी, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, लार्ज लार्ज लीव्स, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। और उस स्पेशल टिप बनी होती है, उसी टिप को हम क्या बोलते हैं, जो स्पेशल ट्रिप है, उन टिप को बोलते हैं ड्रिप ट्रिप। ड्रिप ट्रिप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, पानी की बूंदें इन पे लटक के और नीचे गिर गई। तो वो जो पत्तियां हैं इस तरीके से होती हैं कि उन पे जब पानी की बूंदें गिरेंगी,
तो वो धीरे-धीरे किस पे गिरेगी? अर्थ सरफेस के ऊपर गिरेगी। एक तो बेटा सीधा पानी गिर जाए और एक रुक-रुक के गिरे। तो जो रुक-रुक के गिरेगा वो नीचे ईज़िली धरती के अंदर फ़िल्ट्रेट हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना नीचे, अर्थ के नीचे होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है? तो वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ईज़िली क्या होता है यहाँ पे अप रहता है, ऊपर आ जाता है। तो ये जो किसकी वज़ह से? ये इनकी जो पत्तियाँ हैं ना लीव्स, उन लीव्स के अंदर क्या होते हैं? ड्रिप ट्रिप होती हैं। ड्रिप टिप, इनकी जो टिप्स हैं वो इस तरीके की बनी होती हैं कि वो ड्रिप की तरह इन बूंद-बूंद करके नीचे पानी गिरता है। और दूसरी बात क्या है, ये रेन ड्रॉप्स जो हैं ये इनके ऊपर से निकल के और इनको सड़ने भी नहीं देती, क्योंकि अगर ये क्या होती हैं, इनके जैसे इनके ऊपर गिरेगी तो ये सीधा नीचे गिरेंगी और पत्ती के ऊपर रुक नहीं पाएँगी, क्योंकि अगर पत्ती पे रुकेगी तो पत्ती हमारी सड़ जाएँगी। तो ये ड्रिप ट्रिप जो है ये प्रिवेंट करती हैं रोटिंग से, प्रिवेंट फ्रॉम रोटिंग। रोटिंग का मतलब होता है सड़ने से बचाती हैं। रोटिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को सड़ने से बचाती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, ये तो 2 अडैप्टेशन पढ़ी है। इस नेक्स्ट अडैप्टेशन है इसी की कि भई यहाँ पे जो एनिमल्स की बात करेंगे कि भई यहाँ पे एनिमल्स जो मिलते हैं, वो जो है बेटा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है बहुत ज़्यादा होता है। जानवर है ना, तो इसीलिए जो ये इनके जो जानवर हैं, दूसरे इनके जो जानवर्स हैं, उनकी जो शेप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पत्ती जैसी शेप के मिलते हैं, लीफ इंसेक्ट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? लीफ इंसेक्ट, पत्ती जैसी ही शेप के इंसेक्ट्स होते हैं और जो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं ना, इस वजह से वो लीफ के अंदर मिरेज हो जाते हैं। मिरेज़ का मतलब पत्तियों में ही मिल जाना, तो ये भी नहीं पता लगता कि वो इंसेक्ट्स हैं या फिर वो पत्ती है, तो उनको कोई मार भी नहीं सकता और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ लीफ ग्रीन इंसेक्ट्स की, ये देखो, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, हमें इसमें ये भी नहीं पता लग पा रहा कि ये इंसेक्ट है या फिर ये लीफ है, ठीक है? तो ये इनकी जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये अपने आप को मिरेज़ करे, इसको कैमोफ्लेगिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेगिंग। कैमोफ्लेगिंग का मतलब होता है मिरेज़ कलर, मिरेज़ कलर या फिर ब्लाइंड कलर, कलर जो है उनमें मिल जाना सराउंडिंग से, तो कैमोफ्लेगिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से ये प्रेडेटर से अपने आप को बचा लेते हैं। कैमोफ्लेगिंग क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी से, जो इनका शिकारी होता है ना, उससे इनको लीफ इंसेक्ट्स को, जानवरों को बचा लेती है। तो एक ये अडेप्टेशन होती है इनमें। और हम बात करते हैं अब इनके बाद, ये तो हमने किसकी बात की थी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाली। अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात की थी ना, जहाँ पे मौसम बहुत ठंडा होता है, बर्फीला होता है, जो अपने कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर के नजदीक वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वो टेम्परेट होते हैं बेटा, जहाँ पे कोल्ड विंटर्स होती हैं। कैसी होती है विंटर्स? कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडी रातें होती हैं, ठीक है? सॉरी, ठंडी क्या होती हैं? सर्दियाँ होती हैं। और यहाँ पे कोल्ड जो विंटर्स होती हैं उसमें डेडिशियस ट्रीज़ होते हैं। डेडिशियस का मतलब क्या होता है? जो साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा दें और नई पत्ती आ जाए। कैसे प्लांट्स मिलेंगे यहाँ पे? डेडिशियस। डेडिशियस ट्रीज़ मिलते हैं, जो कि अपनी पत्तियों को गिराते हैं। कब? ऑटम में तो शेड ऑफ करते हैं। शेड ऑफ लीव्स इन ऑटम सीज़न एंड न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न में नई पत्तियाँ आती हैं और ऑटम सीज़न में पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो वो होते हैं डेडिशियस ट्रीज़, ठीक है? दूसरी यहाँ जो लीफ मिलती है, जो लीव्स इनकी पत्तियाँ होती हैं, वो कैसी होती है? लीव्स आर थिन, मतलब पतली, एंड ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब चौड़ी होती हैं। थर्ड स्टेप है इनका कि यहाँ विंटर्स के अंदर एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निंद्रा में सो जाना, एक लंबी गहरी स्लीप में सो जाना अपने ब्यूरोज में, बिलों में, ताकि सर्दी से बच जाएं, ठीक है? और ये इनमें कौन से हैं जो हाइबरनेट करते हैं? उनमें मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक तो जैसे बेटा बैट, चमगादड़, ठीक है? और फिशेज़, मछलियाँ भी ये करती हैं, रेप्टाइल्स भी करते हैं। रेप्टाइल होते हैं जो रेंग के चरने वाले हैं, ठीक है? जानवर। एम्बीफियन, एम्बीफियन मतलब जो पानी पे भी रहते हैं और जो
जो धरती पे भी रहते हैं, ये हाइबरनेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? हाइबरनेट का मतलब एक लंबी नींद में सो जाना, लॉन्ग विंटर स्लीप। हाइबरनेशन क्या होता है? ए लॉन्ग विंटर स्लीप, ए लॉन्ग विंटर स्लीप, लंबी शीत निद्रा में सो जाना, उनको कहते हैं। और कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो अपना भोजन जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो वो कौन है? जैसे आपने देखा होगा स्क्वेरल, है ना? गिलहरी, ये क्या करती है? अपना फूड इकट्ठा कर लेती है पहले। एक आंट्स, स्क्वेरल और आंट्स जो है वो फूड को इकट्ठा करती हैं कब? समर में, इन समर गैदरिंग द फूड। कौन-कौन करती हैं? आंट और स्क्वेरल। और किसके लिए करती हैं? फॉर विंटर, सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए आपकी जो आंट्स और स्क्वेरल्स हैं वो गर्मियों में ही भोजन इकट्ठा कर लेती हैं, फिर वो हाइबरनेट हो जाती हैं। हाइबरनेट का मतलब सो जाती हैं लंबे समय तक, इनएक्टिव रहती हैं, एक्टिव कंडीशन में नहीं रहती। तो ये कहाँ की अडेप्टेशंस है? टेम्परेट फॉरेस्ट की। इसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा अडेप्टेशन इन बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं, उनमें अपने आप को किस तरीके से प्लांट और एनिमल सर्वाइव करवाते हैं? तो जो ट्रीज़ होते हैं ना बेटा, जो बोरियल फॉरेस्ट के, वो कैसे होते हैं? कोनिकल शेप के। कोनिकल समझते हो? कोनिकल शेप ट्रीज़, ठीक है? जिन पे बर्फ जो है इज़िली स्लाइड ऑफ हो जाए, गिर जाए। कोनिकल शेप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये कोनिकल शेप, निडल लाइक लीव्स होती हैं, कोनिकल, कोन जैसी, इसको हम ये बोलते हैं, कोन जैसी शेप, है ना? इसके बाद दूसरा क्या है, इसमें लीव्स निडल लाइक होती हैं, जो अभी आपको दिखाई, निडल लाइक लीव्स, पत्तियां निडल लाइक होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। निडल लाइक लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस बाय इवापोरेशन। वाष्पीकरण नहीं होने देता, ठीक है? और वाष्पीकरण नहीं होगा क्योंकि देखो बेटा अगर चौड़ी पत्तियां होंगी तो उनमें इजीली पानी जो है वो इवोपरेट होगा, लेकिन जब पत्तियां ही इस तरीके की होंगी तो इनके अंदर पानी कहाँ होगा? तो ये जो है ये निडल लाइक होती है, ये लीव्स होती हैं, ठीक है? और निडल लाइक लीव्स के अंदर इवोपोरेशन रेट बहुत ही कम होगा, तो इनमें वाटर स्टोर रहेगा, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? इजीली बर्फ को अपने ऊपर से पिघल जाने देंगे, जबकि इस पे बर्फ रुकेगी तो इन पत्तियों को सड़ाती है, तो यहाँ पे ये वाली पत्तियां नहीं पाई जाती। कौन-सी पत्तियाँ पाई जाती हैं? निडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं। दूसरा, इनके जो ट्रीज़ हैं, वो बहुत कम सनलाइट लेते हैं, बहुत कम सनलाइट इनको चाहिए होती है। क्या करेंगे? गेट लेस सनलाइट, ट्रीज़ गेट लेस सनलाइट। यहाँ के जो पौधे हैं, वो बहुत कम सनलाइट लेते हैं। कम सनलाइट लेते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर लेस एनर्जी यूज़ करते हैं वो। ठीक है? बहुत कम। इसीलिए वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, नॉट शेडिंग देयर लीव्स। अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं? नॉट शेडिंग लीव्स, नॉट शेडिंग लीव्स, क्योंकि लीव्स को अगर शेड करेंगे तो फिर उनको एनर्जी चाहिए होगी। तो ये लीव्स को शेड ही नहीं करते, गिराते ही नहीं है, तो इनकी एनर्जी क्या रह जाती है? सेव। ये तो थे एनिमल, प्लांट की बात। और इनके एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में जो है इनके ऊपर बेटा थिक लेयर ऑफ फर होती है। थिक लेयर ऑफ फर, एक मोटी फर होती है जिसको हम बोलते हैं, और या फिर फीदर्स बोल सकते हैं, पंख जो होते हैं वो गहरे होते हैं, देख जो इनको क्या रखते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंड से बचाते हैं, ठीक है? कुछ एनिमल्स, यहाँ पे भी कुछ एनिमल क्या कर जाते हैं, सम एनिमल्स गोइंग टू हाइबरनेट, मतलब यहाँ पे भी कुछ जानवर क्या कर जाते हैं, अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं या फिर मूव कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं या फिर माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। माइग्रेशन क्या होता है? ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ब्रीडिंग, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड
ठीक है? सर्दी से बचने के लिए और किससे? ब्रीडिंग करने के लिए, अपनी ब्रीड मतलब अंडे देने के लिए वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कर जाते हैं कुछ हाइबरनेट। हाइबरनेट का मतलब लंबे समय तक शीत निद्रा में सो जाना। शीत निद्रा में शीत निद्रा जिसको कहते हैं। अच्छा, इनका जो कलर है, एक तो ये 2 बातें हो गई, तीसरी चीज़ इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो है वो हेल्प इन कैमोफ्लेगिंग करता है। कैमोफ्लेगिंग का मतलब अभी बताया था ना, जैसे ऊपर जो डेडिश जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे उसके अंदर ग्रीन कलर होता है उनका, जानवरों का, तो कैमोफ्लेगिंग में मदद करता है। यहाँ पे इनका व्हाइट कलर इनको कैमोफ्लेगिंग में मदद करवाता है। कैमोफ्लेगिंग का मतलब क्या होता है? जो कैमोफ्लेगिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को स्किन कलर में मिरेज कर ले, सराउंडिंग कलर में मिरेज कर ले। तो यहाँ पे बर्फ का रंग भी सफेद और इनका रंग भी सफेद, तो इनको प्रेडेटर पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज हम बात करते हैं बेटा अब डेजर्ट हैबिटेट की। ये तो किसके थे? कौन सी हैबिटेट थी अपनी? बोरियल हैबिटेट। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट हैबिटेट। अडेप्टेशन इन डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में रहने वाले पौधों में और जानवरों में क्या अडेप्टेशन है? तो बेटा इनके बारे में हम बात करेंगे। जो रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं जानवर, उन वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है? जो दिन में तो कहाँ रहे? ब्यूरोज में, और रात को कहाँ रहे? बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात को जो डेजर्ट होता है ना, उनकी जो डे टाइम होता है, डे टाइम वो तो होता है हॉट, और नाइट क्या होती है? कोल्ड। और नॉकटर्नल एनिमल कौन से होते हैं? जो डे टाइम में तो क्या रहे? ब्यूरोज में, और नाइट टाइम में क्या रहे? वो आउटसाइड, फूड के लिए बाहर निकले। उनको नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कैमल्स की, हम इनमें जो एनिमल्स है उनकी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे बैट, कैमल। ठीक है, और इसके अलावा प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस, सुकुलेंट प्लांट्स, ये पाए जाते हैं। तो हम इनमें अब कैमल की एडेप्टेशन पढ़ते हैं। कैमल अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है? कैमल जो है बेटा, ये बहुत कम क्या करता है? लेस यूरिन, लेस एक्सक्रीट, लेस यूरिन, बहुत कम मात्रा में यूरिन बाहर निकालता है। तो टू प्रो क्या करेगा? इसकी वजह से पानी इसकी बॉडी में बच गया। दूसरी चीज हम बात करते हैं इसके अंदर, कि यहाँ जो इसका जो बॉडी फैट है वो हम्प के रूप में स्टोर करता है। इसकी बॉडी पे होता है हम्प। हम्प समझते हो? जैसे ये देखो, ये हम्प रहा, ये क्या करता है? ये स्टोर करता है बॉडी फैट। हम्प क्या करता है? स्टोर बॉडी फैट। स्टोर बॉडी फैट, बॉडी फैट को स्टोर करता है। थर्ड, इसके लार्ज पैडेड फिट होते हैं। लार्ज पैडेड फिट, चौड़े चौड़े गद्देदार पैर होते हैं, जो इसको वॉकिंग में और सिंकिंग से प्रोटेक्ट करने में, वॉकिंग मतलब चलने में, और सिंकिंग मतलब मिट्टी में दबने से बचाते हैं। लॉन्ग आई लैशेज होती हैं। आई लैशेज, आई लैशेज सब समझते हो? ये देखो यहाँ पे, ये आईलैशेस लॉन्ग होती हैं, क्या करती हैं? मिट्टी से तूफान जब आता है तो आँखों में घुसने से उनको बचाती हैं, एंटरिंग करने से उनको बचाती हैं। और लॉन्ग ही ईयर्स होते हैं, लॉन्ग आईलैशेस एंड लॉन्ग ईयर्स। लंबे-लंबे क्या होते हैं? कान होते हैं इनके, ठीक है? जो इनको सैंड से प्रोटेक्ट करते हैं। लॉन्ग लेग्स होती हैं इनकी। लॉन्ग क्या होती हैं? लेग्स। लंबी-लंबी टाँगे होती हैं जो इनको धरती की गर्मी से बचाती हैं। और इनकी जो चमड़ी होती है वो थिक होती है, थिक स्किन होती है, और नो स्वेट ग्लैंड, थिक स्किन, मोटी चमड़ी, और ना ही इनकी बॉडी के ऊपर पसीने वाले ग्लैंड होते हैं, ताकि इनकी बॉडी का पानी इवोपरेट हो सके। और दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम। एक ही समय में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये कैमल की क्या है? एडेप्टेशन है, जो इनको सर्वाइव करने में मदद करती है। कैमल जो है, इसको शिप ऑफ डेज़र्ट भी कहा जाता है। कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेज़र्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? क्योंकि ये उस मिट्टी पे चल सकता है, दौड़ सकता है, ठीक है? और ये वहाँ के लिए एडैप्टेड है, वहाँ के लिए अनुकूलित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डेज़र्ट का शिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। यहाँ जो प्लांट पाए जाते हैं, अब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट जो मिलते हैं बेटा डेज़र्ट में उनको एक्सीरियोफाइट्स बोला जाता है, एक्सीरियोफाइट्स। एक्सीरियोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? जो डेज़र्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ वाटर की कमी होती है, वाटर स्कैर्सिटी होती है। वाटर की कमी होती है। जहाँ पानी कम होता है ना, वहाँ एक्सीरियोफाइट्स प्लांट पाए जाते हैं और इनकी भी कुछ एडाप्टेशंस हैं। क्या? कि जो जो प्लांट्स होते हैं, इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, लंबी-लंबी जड़ें होती हैं, ठीक है? लॉन्ग रूट्स टू एब्ज़ॉर्ब वाटर इन डीपर द सोइल, ठीक है? मिट्टी में गहराई में जाके पानी लेते हैं। दूसरा इनका जो स्टेम होता है, वो फ्लैशी होता है। फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी मतलब जो तना होता है, उसमें पानी होता है। वो पानी को स्टोर करके रखता है, तो उसको हम सुकुलेंट बोलते हैं। फ्लैश स्टेम को क्या बोलते हैं? सुकुलेंट, जिनमें पानी होता है। तो ये दूसरा इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर बेटा स्पाइन्स होते हैं, काँटे होते हैं। मतलब इनकी जो लीव्स है ना, लीव्स मॉडिफाइड इंटू स्पाइन्स। स्पाइन्स, स्पाइन्स का मतलब काँटों में बनी होती है, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ही कम होता है। कैक्टस देखे ना आपने, जैसे ये कैक्टस है, तो इन पे लीव्स नहीं है, लीव्स की जगह पे क्या है? ये काँटे हैं, तो इन काँटों से पानी बहुत कम जाता है और देखो ये जो तना है ना, वो अंदर से गीला भी है इनका। बाहर से तो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? बहुत ही पानी है इनके अंदर, लेकिन वो निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो इनकी पत्तियाँ हैं, किन के रूप में है? काँटों के रूप में है, तो वो पानी को बाहर जाने नहीं देती, ठीक है? एक इनके अंदर ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो बहुत कम होता है। किसकी वजह से? लीव्स की वजह से। ट्रांसपिरेशन लेस होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाटर वेपर रिलीज इन एयर, लेस ट्रांसपिरेशन, कम होता है। एक इनके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में नहीं होती। किसमें होती है? स्टेम्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? फूड बनाने की प्रोसेस इन स्टेम्स। जबकि प्लांट के अंदर कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? लीव्स में। लेकिन यहाँ एब्सेंट होती है लीव्स में। एब्सेंट इन लीव्स किसके अंदर होती है? वो स्टेम में, तने में होती है, क्योंकि इनका तना जो है वो वैक्सी होता है। वैक्सी होता है जो वाटर रिटेन करता है, मतलब वाटर पाया जाता है जिसके अंदर, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इसी के अंदर कि ये जो प्लांट्स हैं ये किस तरीके से अपने आप को, तो जैसे इनके जो कैक्टस प्लांट है इनके अंदर मैंने अभी जैसे ये पत्तियां बनाई आपको, इस तरीके की पत्तियां, इनके ऊपर ये कांटे हैं, इनमें क्या है बेटा? वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, ऊपर जाएगा ना, क्योंकि इनके अंदर अंदर क्या होता है? जेल होता है, वैक्स होता है, जो इनको ऊपर जाने से रोकता है। कांटे जो हैं वो ट्रांसपिरेशन होने से रोकते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो इतना ही है। इसके